हिंदू पंचांग के अनुसार प्रत्येक वर्ष आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को योगिनी एकादशी मनाई जाती है। इस दिन जगत के पालनहार श्री हरि विष्णु के निमित्त व्रत रखा जाता है। धार्मिक मान्यता है कि योगिनी एकादशी का व्रत उपवास करने से भगवान विष्णु शीघ्र प्रसन्न होते हैं। इससे साधक पर विष्णु भगवान की कृपा बरसती है। भगवान की कृपा से व्यक्ति द्वारा अनजाने में किए हुए सारे पापों का नाश होता है। साथ ही जीवन में व्याप्त दुख और संकट दूर हो जाते हैं। सनातन शास्त्रों में वर्णित है कि योगिनी एकादशी व्रत करने से 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर फल की प्राप्ति होती है। साथ ही घर में सुख शांति, समृद्धि और खुशहाली आती है। इस साल योगिनी एकादशी का व्रत 14 जून बुधवार के दिन रखा जाएगा। पंचांग के अनुसार एकादशी तिथि 13 जून मंगलवार को सुबह 9:28 पर शुरू होगी और 14 जून बुधवार को सुबह 8:28 पर समाप्त होगी। सनातन धर्म में उदया तिथि मान्य है, अतः 14 जून को योगिनी एकादशी का व्रत रखा जाएगा। योगिनी एकादशी व्रत नियम का पालन दशमी तिथि से करें, अतः दशमी तिथि पर लहसुन प्याज समेत तामसिक भोजन का सेवन न करें। ब्रह्मचर्य का पालन करें। एकादशी के दिन प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सबसे पहले जगत के पालनहार भगवान विष्णु को प्रणाम करें। इसके पश्चात नित्य कर्मों से निवृत्त होकर गंगाजल युक्त जल से स्नान करें और पीले रंग का स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके पश्चात सूर्य देव को जल का अर्घ्य दें। इसके बाद जगत के पालनहार भगवान विष्णु का आवाहन इस मंत्र से करें। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। अब भगवान श्री हरि विष्णु भगवान और माँ लक्ष्मी जी की पूजा पीले रंग के फल फूल पुष्प धूप दीप कपूर आदि से करें। भगवान को प्रसाद में पीले रंग की मिठाई अर्पित करें। इसके बाद एकादशी व्रत कथा पढ़ें या सुनें। कथा इस प्रकार है। कुबेर नाम का एक राजा अलकापुरी नाम की नगरी में राज्य करता था। वह शिव भक्त था। उनका हेममाली नामक एक यक्ष सेवक था जो पूजा के लिए फूल लाया करता था। हेममाली की विशालाक्षी नाम की अति सुंदर स्त्री थी। एक दिन वह मानसरोवर से पुष्प लेकर आया, किंतु कामासक्त होने के कारण पुष्पों को रखकर अपनी स्त्री के साथ रमण करने लगा। इस भोग विलास में दोपहर हो गई। हेममाली की राह देखते देखते जब राजा कुबेर को दोपहर हो गई तो उसने क्रोधपूर्वक अपने सेवकों को आज्ञा दी कि तुम लोग जाकर पता लगाओ कि हेममाली अभी तक पुष्प लेकर क्यों नहीं आया। जब सेवकों ने उसका पता लगा लिया तो राजा के पास आकर बताया कि हे राजन, वह हेममाली अपनी स्त्री के साथ रमण कर रहा है। इस बात को सुन राजा कुबेर ने हेममाली को बुलाने की आज्ञा दी। डर से कांपता हुआ हेममाली राजा के सामने उपस्थित हुआ। उसे देखकर कुबेर को अत्यंत क्रोध आया और उसके होठ फड़फड़ाने लगे। राजा ने कहा, अरे अधम, तूने मेरे परम पूजनीय देवों के भी देव भगवान शिव जी का अपमान किया है। मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू स्त्री के वियोग में तड़पे और मृत्यु लोक में जाकर कोढ़ी का जीवन व्यतीत करे। कुबेर के श्राप से वह तत्क्षण स्वर्ग से पृथ्वी पर आ गिरा और कोढ़ी हो गया। उसकी स्त्री भी उससे बिछड़ गई। मृत्यु लोक में
आकर उसने अनेक भयंकर कष्ट भोगे, किंतु शिव की कृपा से उसकी बुद्धि मलिन न हुई और उसे पूर्व जन्म की भी सुध रही। अनेक कष्टों को भोगता हुआ तथा अपने पूर्व जन्म के कुकर्मों को याद करता हुआ वह हिमालय पर्वत की तरफ चल पड़ा। चलते चलते वह मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में जा पहुंचा। वह ऋषि अत्यंत वृद्ध तपस्वी थे। वह दूसरे ब्रह्मा के समान प्रतीत हो रहे थे और उनका वह आश्रम ब्रह्मा की सभा के समान शोभा दे रहा था। ऋषि को देखकर हेममाली वहां गया और उन्हें प्रणाम करके उनके चरणों में गिर पड़ा। हेममाली को देखकर मार्कंडेय ऋषि ने कहा, तूने कौन से निकृष्ट कर्म किए हैं जिससे तू कोढ़ी हुआ और भयानक कष्ट भोग रहा है? महर्षि की बात सुनकर हेममाली बोला, हे मुनि श्रेष्ठ, मैं राजा कुबेर का अनुचर था। मेरा नाम हेममाली है। मैं प्रतिदिन मानसरोवर से फूल लाकर शिव पूजा के समय कुबेर को दिया करता था। एक दिन पत्नी सहवास के सुख में फंस जाने के कारण मुझे समय का ज्ञान ही नहीं रहा और दोपहर तक पुष्प न पहुंचा सका। तब उन्होंने मुझे श्राप दिया कि तुम अपनी स्त्री का वियोग और मृत्युलोक में जाकर कोढ़ी बनकर दुख भोग। इस कारण मैं कोढ़ी हो गया हूँ तथा पृथ्वी पर आकर भयंकर कष्ट भोग रहा हूँ। अतः कृपा करके आप कोई ऐसा उपाय बतलाएं जिससे मेरी मुक्ति हो। मार्कंडेय ऋषि ने कहा, हे हेममाली, तूने मेरे सम्मुख सत्य वचन कहे हैं, इसलिए मैं तेरे उद्धार के लिए एक व्रत बताता हूँ। यदि तू आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की योगिनी नामक एकादशी का विधान पूर्वक व्रत करेगा तो तेरे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। महर्षि के वचन सुन हेममाली अति प्रसन्न हुआ और उनके वचनों के अनुसार योगिनी एकादशी का विधान पूर्वक व्रत करने लगा। इस व्रत के प्रभाव से अपने पुराने स्वरूप में आ गया और अपनी स्त्री के साथ सुखपूर्वक रहने लगा। इस प्रकार कथा सुनने के बाद आरती करें। योगिनी एकादशी के दिन दान का बड़ा महत्व है। राशि के अनुसार मेष राशि वाले जातक को तांबे का बर्तन और गुड़ का दान करना चाहिए। वृष राशि के जातक को चावल, चीनी और वस्त्र का दान करना उत्तम माना जाता है। वहीं मिथुन राशि के जातक को जरूरतमंद वस्त्र दान देना चाहिए। एकादशी के बाद द्वादशी में पारण करना चाहिए।